एक तांत्रिक था, एक तांत्रिक मतलब वो उसके घर के अंदर आना जाना उसका अच्छा था, एक मतलब फैमिली के अंदर अच्छा आना जाना था उसका। तो उस तांत्रिक ने उसको ऐसा बोला कि मतलब उस तांत्रिक ने एक लड़की मतलब उसी फैमिली के अंदर एक लड़की थी, उस लड़की को बोल दिया कि भाई तू मेरे को पसंद है, मैं तेरे को किसी और का नहीं होने दूंगा। फैमिली वाले डर गए। फैमिली वालों ने बोला कि भाई हमने तो इनको घर का रिलेशन का दे रखा था दर्जा, और ये तो सारा खराब कर देगा। उस लड़की को कनाडा भेज दिया उसके घर वालों ने, उसके भाई के पास में उसको कनाडा भेज दिया। अभी यहाँ पे रहने वाले जितने भी सदस्य, जैसे उसकी माँ थी, उसकी बहन थी, उसकी दादी थी, ठीक है ना, लड़की की, और यहाँ पे उसके ये तीनों मेंबर और थे। अब इन तीनों मेंबर को वो तांत्रिक आके परेशान कर रहा है। उसने चारों की वुडू डॉल बना ली। अब उसका जब मन करता, चाहे आधे घंटे में अगर उसका मन करता, वो उसके कभी उसको मतलब चुबाता तो उसको दर्द होता, उसको मतलब ऐसा फील करवाता कि वो उसके पास में है। वो रात को वो तांत्रिक एक प्रकार से बोले तो उसके साथ में वो संभोग करता था। कनाडा बैठी लड़की के साथ में, इधर मतलब जैसे वो कहीं पर भी था, वो उसके साथ में संभोग करता था। वुडू डॉल बोलते हैं ये, वैसे अगर मान के चले तो ये अफ्रीका का है ये स्पेल मतलब इस क्रिया को बोलते हैं, ठीक है। और ये तंत्र एक प्रकार से यूज किया जा सकता है, पर ये एक व्यक्ति को परेशान करने के लिए या उस व्यक्ति को खत्म करने के लिए ही किया जाता है। उसमें बता कि फोटो से भी वशीकरण हो सकता है, तो फोटो से सच में हो जाता है? जी, उसके अंदर नाम, फोटो और उसका जो जन्म दिनांक होता है उससे भी वशीकरण हो जाता है, पर डिपेंड उसके ऊपर करता है कि उसका वशीकरण कितना मतलब किस प्रकार है। बहुत से लोग दावा करते हैं आकर कि हम जो है मरे हुए लोगों से आपकी बात करा सकते हैं, तो ऐसा हो जाएगा कि तंत्र की सहायता से मरे हुए लोगों से बात कर सके? मरे हुए लोगों से बात हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कई बार लोगों से कहते हुए सुना है कि तंत्र से लोगों की 24 घंटों में लाइफ बर्बाद हो जाती है। क्या इसमें कुछ सच्चाई है, या फिर वशीकरण से हम किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं, या फिर सिर्फ ये कहने की बातें हैं? तो आज हमारे साथ हैं अघोरी अखिल जी, जिनके साथ हम आज देखने वाले हैं क्या सच में तंत्र की इतनी ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं या फिर नहीं। तो कैसा लग रहा है आपको सर आज रॉ माइक के इस एपिसोड में आकर? जय श्री महाकाल। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कई बार सुना है कि लोग बोलते हैं 24 घंटे में तंत्र से आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, तो क्या सच में तंत्र में इतनी शक्ति है? तंत्र में तो इससे भी बहुत ज़्यादा शक्ति है, पर जो व्यक्ति ऐसा बोलता है ना कि 24 घंटों में ऐसा हो जाएगा, तंत्र में ये सब चीज़ें है ना पॉसिबल नहीं है। इसमें कम से कम अगर मान के चले ना, किसी भी व्यक्ति के लिए अगर हम काम करते हैं या फिर किसी की भी क्रिया शुरू करते हैं, तंत्र का प्रयोग उसमें कम से कम 7 दिन का समय लगता है। और दूसरा, वो उस व्यक्ति की कंडीशन देखी जाती है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, पहले उसकी प्रॉब्लम को देख के उसके ऊपर ये पूरा किया जाता है कि भाई उसको कितना समय लगेगा। हाँ, तंत्र में ऐसा ज़रूर होता है कि हम किसी की भी लाइफ भी बर्बाद कर सकते हैं, और अगर चाहे तो हम किसी को एक प्रकार से मिला भी सकते हैं, और एकजुट सारे परिवार को भी है ना एक साथ में रख सकते हैं। जो परिवार टूटा हुआ है उस परिवार को भी एक साथ रख सकते हैं। जैसे अगर किसी के ऊपर तंत्र कराना हो या वशीकरण कराना हो, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? तंत्र, वशीकरण, ये सभी चीज़ें कराने के लिए ना एक बार अगर मान के चले तो उसके शरीर का कोई या तो कपड़ा, जो कपड़ा वो पहनता है उसके कपड़े का धागा भी चलेगा। उसके शरीर के अंदर नाखून आते हैं, उसके बाल हो गए, ठीक है, और उसके शरीर की जो चमड़ी होती है ना, उससे भी तंत्र और वशीकरण एक प्रकार से बोले तो किसी भी प्रकार से उसके ऊपर किया जा सकता है। चाहे वो किसी भी प्रकार से, चाहे उसके ऊपर गलत भी काम किया जा सकता है, उसके ऊपर सही भी काम किया जा सकता है। जैसा कि सभी लोग जैसे बोलते हैं कि वो मेरे घर से कपड़ा चोरी करके लेके चला गया और उसके बाद में उसके घर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर चलती रहती है। बहुत सारे अपन जो हमारे शरीर के जो कपड़े होते हैं, शरीर के जो अंग होते हैं, वो अपन हर किसी जगह पे फेंक देते हैं। उसका भी अगर कोई व्यक्ति चाहे, आपका आस पड़ोस वाला भी अगर चाहे, तो वो आपका बुरा कर सकता है। कई बार लोग ना अपने बालों को बहाते हैं और अपने बाल ना ऐसे कहीं पे भी गिरा देते हैं। आजकल तो लोग बालों को मतलब बाहर बेचने भी लगे हैं, देने लगे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों को? देखो, बात ऐसी है कि वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कौन सा घर कैसा है। बहुत सारे व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि जो बालों को मतलब जैसे बाल इकट्ठे करके बेचते हैं, तो वो उनका तो वो धंधा है, क्योंकि वो ये सारा काला जादू वगैरह ये सब चीज़ें वो लोग नहीं करते हैं। जिनको काला जादू अगर वगैरह कुछ भी अगर करना होगा, तंत्र या फिर वशीकरण किसी को भी कुछ भी करना होगा, तो वो कभी आपसे बाल खरीदने नहीं आएगा। वो आपके घर से बाल या फिर आपकी जो भी उसको सामग्री चाहिए वो वहाँ से चोरी करने के लिए आएगा आपके वहाँ पे।
या तो कोई आपका घर वाला होगा, घर वाले के अलावा या तो कोई बाहर वाला होगा, तो वो घर के अंदर आने से रहा। जो घर वाला होगा या आस पड़ोस वाले होंगे तो वो आपके घर में आके भी आपका सामान लेके जा सकते हैं और आपको बर्बाद कर सकते हैं एक तरीके से लेके चले तो। मैंने ना एक रील देखी थी, बल्कि हमारे ही चैनल की एक रील थी, काफ़ी वायरल गई थी। उसमें था कि फ़ोटो से भी वशीकरण हो सकता है। जी, तो फ़ोटो से सच में हो जाता है? जी, उसके अंदर नाम, फोटो और उसका जो जन्म दिनांक होता है उससे भी वशीकरण हो जाता है, पर डिपेंड उसके ऊपर करता है कि उसका वशीकरण कितना मतलब किस प्रकार है। अगर उसका फिजिकल, अगर कोई किसी भी लड़की के साथ में अगर अपन लेके चले कि कोई लड़का है, एक लड़की के साथ में उसका फिजिकल भी हो चुका है और वो अब लंबे टाइम से उसके साथ रिलेशन में है, और अगर वो लड़की या फिर लड़का ये दोनों अगर दूर होते हैं तो उस समय के अंदर या फिर उस मतलब जो उसका जो लव रिलेशनशिप है उस रिलेशन के अंदर है ना, अपन ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। दोनों का फ़ोटो, दोनों का नाम और दोनों का एकदम परफेक्ट एड्रेस से अपन वो काम भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब जन्म तिथि अगर हमारे पास किसी की है और किसी की फ़ोटो है तो हम उसके ऊपर वशीकरण करा सकते हैं। जी। अच्छा, तो कई बार मैंने ये भी देखा है कि जैसा आपने बताया अभी कपड़ों से और बालों से, इन सब से तो होता है, लेकिन जैसे हम किसी को नहीं जानते हैं, क्या हम उसके ऊपर भी वशीकरण करा सकते हैं? ऐसा तो देखो कभी हो नहीं सकता, तंत्र भी कुछ उसके अंदर होता है, ठीक है ना। तंत्र के अंदर सीधा सीधा यही नियम है कि या तो उसका एक बार फ्रेंड का भी अगर उसका रिलेशन है तो उसका हो सकता है। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति आके बोल देगा कि भाई मैं तो उस सेलिब्रिटी के ऊपर वशीकरण करवा के उस सेलिब्रिटी को अपने बस में करना चाहता हूँ, तो ऐसा भी तंत्र नहीं कर सकता है। तंत्र का भी नियम है, इसके अंदर भी ये चीज़ें होती है। या तो उसका रिलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, या फिर उसका जो मतलब जैसे फ्रेंडशिप, मतलब नॉर्मल एज ए फ्रेंड, और उसका जो फिजिकल टच, जैसे अपन माने कि हैंड शेक वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें उसके साथ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जिसका अगर किसी का हाथ भी नहीं मिलाया हुआ है तो उसका वशीकरण होना एकदम इम्पॉसिबल है। बहुत से लोग दावा करते हैं आकर कि हम जो है मरे हुए लोगों से आपकी बात करा सकते हैं, तो ऐसा हो जाएगा कि तंत्री सहायता से मरे हुए लोगों से बात कर सकें? मरे हुए लोगों से बात हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर तंत्र इसके अंदर अपन लेके चले तो ये सारी की सारी शमशानी क्रियाएं हो गई। इसको अगर अपन मान के चले ना तो ये एक प्रकार से शव साधना होती है, पर मरे हुए व्यक्ति की शव हमारे पास होना चाहिए, हम उससे बात कर सकते हैं। ये शव साधना के अंदर ही आता है, और इसका जो चीज़ें हैं, इसके जो इफ़ेक्ट है वो एक बार ज़रूर बात करेगा, पर लेकिन जो आत्मा जिसको स्वर्ग या फिर मतलब जिसके द्वार होते हैं वो जहाँ पे चली जाती है, उसको वहाँ से बुलाने के बाद में वो सारा टाइम मतलब वो पूरा हमेशा के लिए वो इस धरती पर ही रह जाती है, उसके बाद में वापस वो कभी नहीं जाती है। जैसे कि आपका नाम है अघोरी अखिल, तो ये जो अघोरी है, अघोरियों की ज़िंदगी कैसी होती है? क्योंकि काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट आता है जानने में कि आखिर अघोरियों की लाइफ होती कैसे है। अघोरियों की लाइफ वैसे अगर मान के चले तो जो हमारा जो शमशानी, हम ज़्यादातर शमशानी क्रिया ही करते हैं, तो शमशान के अंदर ही हमारी लाइफ निकल जाती है। जो भी व्यक्ति मतलब ऐसा बोलता है कि अघोरी की लाइफ तो एक प्रकार से जंगल में भी निकल जाती है, ठीक है। और अगर मान के चले तो अघोरी की लाइफ के अंदर तो आप उसका न तो कुछ खाने का पता होता, ना कुछ उसका रहने का पता होता। अगर मान के चले हम तो चलो यहाँ पे आपके ऑडियंस के बीच में यहाँ पे हम बैठे हैं, ठीक है, पर लेकिन जो अघोरी जो मतलब पहाड़ों में जो बैठे हैं, जो आप लोगों के बीच में है ही नहीं। हम तो जन कल्याण के लिए आपके बीच में बैठे हैं, पर लेकिन जो अघोरी प्रॉपर तरीके से जो पहाड़ों में, जो जंगलों में जो अघोरी बैठे हैं, उनका तो कुछ खाने का पता है ना कुछ पीने का पता है। खाने को उनको कच्चा मांस मिल जाए, पीने को उनको पानी, बारिश का पानी मिल जाए, वही बहुत है। हाँ, ये सब बोलते, मैंने कई बार सुना भी है कि जो अघोरी होते हैं वो मरे हुए शव को भी खा लेते हैं। जी, ये सभी की साधनाओं के अंदर होता है। जो एक अघोरी शुरुआत से कोई भी साधना करता है, उस साधना के अंदर उसको शुरुआत में ही जो उसके गुरु होते हैं, गुरु पहले उसको यही चीज़ सिखाते हैं कि तुम तुम्हारी आने वाली मतलब समय के अंदर तुम कहीं पे भी साधना करो, तुम्हें न तो खाने की टेंशन होनी चाहिए, न पीने की टेंशन होनी चाहिए। खाने को तुमको मांस मिल जाएगा और पीने को तुमको खून मिल जाएगा। जैसे वहाँ पे सभी अघोरी यही करते हैं। और जो उनका जो मतलब होता है, अगर मान के चलो वहाँ पे अगर कोई पास में ही अगर कोई किसी की मौत हो गई और उसका शव अगर सही पड़ा है और अगर एक अघोरी को भूख लगी है तो वो खा लेगा। जी। अच्छा, अघोरी हड्डियाँ भी खा जाते हैं? हड्डियों का तो देखो, हड्डियाँ तो कौन खाता है इंसान। लेकिन सुनने में मैंने ऐसे एक बार सुना ही था कहीं पर अघोरियों के बारे में। ऐसा तो कोई
नहीं कर सकता, ऐसा तो कोई शैतान नहीं होता है, वो भी एक मानव ही होता है। जी। और मानव अगर ऐसी चीजें करेगा तो फिर बाद में वही बात है ना। जैसे अभी आपने बताया था शव साधना, तो ये शव साधना क्या होती है और कैसे किया जाता है? शव साधना एक शमशानी क्रिया है वैसे तो, अगर मान के चले तो, ठीक है। और शव साधना एक प्रकार से किसी को भी मतलब एक दूसरे व्यक्ति को परेशान करने के लिए या फिर उस व्यक्ति को मतलब एकदम ख़त्म करने के लिए बोले तो वो शव साधना की जाती है। ये हम शमशान के अंदर बैठ के एक शव को चिता के ऊपर लेटा के उसके ऊपर बैठ के ये 2 दिन की साधना की जाती है। उस 2 दिन की साधना के अंतराल उसके बाद में उस शव को जलाया जाता है। उससे जो हमारी जो शव साधना में जो हमें जो तांत्रिक जो चीज़ें होती है वो चीज़ें हमें प्राप्त हो जाती है और हमारी साधना पूरी होने के बाद में हम उस शव को जला देते हैं। हमारी जो शक्तियाँ है जिस व्यक्ति के ऊपर हमें यूज़ करनी है या फिर जिसके लिए हम वो काम कर रहे थे वो उसके लिए किया जाता है। जैसे कि शमशान साधना जो होती है, शमशान साधना में मतलब किस तरीके की साधनाएं की जाती हैं? शमशान जैसे शमशानी क्रियाओं के अंदर बहुत सारी क्रिया की जाती है। इसके अंदर आप लेके चलो तो शुरुआत अब चाहे तंत्र के अंदर कौन सी भी चीज़ें ले लो ऐसी जो चीज़ें अपन मान के चले कि भाई वशीकरण भी अगर अपन माने ना तो ये शमशान से ही शुरू होता है। अच्छा। तंत्र का जितना भी कार्य है सारा होता शुरुआत उसकी शमशान से ही होती है, चाहे वो किसी भी कार्य के लिए हो। लेकिन इसके लिए शमशान ही क्यों चुना गया है? शमशान क्योंकि एक अघोरी के लिए एक शमशान ही शांत जगह है। कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि शमशान के अंदर इतनी आत्माएं घूमती है और घूमती है, वैसे देखे ना तो शमशान एकदम शांति का इलाका है एकदम। अगर वहाँ पे जाके अगर अपन रहे, ठीक है ना, चलो नॉर्मल इंसान तो नहीं रख सकता क्योंकि वहाँ पे जो एंटिटीज़ है जो चीज़ें हैं वो एक बोलते हैं ना कि एक व्यक्ति का ओरा होता है, एक ओरा होता है व्यक्ति का। उस जिसका ओरा तेज होता है उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से जाएगा, आराम से अपना सारा काम शमशान में करेगा और हो जाएगा, ठीक है ना। जिसका ओरा कमज़ोर होता है ना वो व्यक्ति दिन में भी शमशान में नहीं जा सकता, उसको डर लगेगा, वो दिन में भी शमशान में जाने से डरेगा। तो हमारी जो शमशानी क्रियाएं हैं इन क्रियाओं के दौरान में तो हम तो जो साधनाएं करते हैं वो तो हमारी शमशान के अंदर होती है। और जो जितनी भी एंटिटीज़ वगैरह है एक प्रकार से बोले तो जो जागरूक होती है, जो 12 बजे से जो 3 बजे का समय है ये देवी देवताओं का सोने का समय होता है एक प्रकार से, ठीक है ना। और इस समय के अंतराल हमें जो एंटिटीज़ चाहिए, जो हमें जो क्रियाएं बनानी है वो इस समय के दौरान ही बनाई जाती है। और हम जो किसी का भी चाहे कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा 12 से 3 बजे के अंतराल ही होता है, वो हमारे शमशान के अंतराल ही होता है। जैसे कि आप कोई साधना कर रहे हैं शमशान में, तो ऐसा नहीं होता कि जो एंटिटीज घूमती हैं ये आपको परेशान करे, रोकने की कोशिश करती हूँ? बहुत सारी एंटिटीज ऐसी होती है। जैसे अगर किसी के मान के चले तो भाई जैसे शव साधना हमने कर ली, ठीक है, उसका अगर शव साधना करने के बाद में जो उसकी खुद की एंटिटी वो भी हमें बहुत बार परेशान करती है। शमशान के अंदर ये तो कवच बना के बैठा जाता है, वो हमको तो परेशान नहीं कर सकती, पर जब हम एंटिटी उसको बना के भेजते हैं वो उधर परेशानी करती है। बाकी और इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि अघोरी को बोला जाता है कि शिव के बहुत बड़े भक्त होते हैं, तो अघोरी का और शिव का क्या कनेक्शन होता है? अघोरी का और शिव का क्या कनेक्शन, एक आपने चीज देखी होगी कि जितने भी ये महाकाल के जो भगत है, ठीक है ना, अघोरी किसने बनाया? अघोरी शमशान की जो भभूत, मतलब जैसे शमशान की जो भभूत होती है, जो चिता जलने के बाद भभूत होती है, ये शिव जी का श्रृंगार माना गया था। अच्छा। ठीक है ना। और एक व्यक्ति मतलब जैसे शुरुआत में जब अघोरी थे उन्होंने जब साधनाएं अपनी शुरू की थी, ठीक है ना, एक भगवान शिव को मनाने के लिए, तो उन्होंने भगवान शिव का श्रृंगार लिया था। भगवान शिव का श्रृंगार लेने के लिए, ठीक है, भगवान शिव का श्रृंगार लेने के बाद, ठीक है ना, उनका नाम एक प्रकार से अघोरी रख दिया गया कि ये, क्योंकि वो एक प्रकार से बहुत सारी जगह पे बैठ के, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वहाँ पे उनकी साधना चलती रहती है। तो वो एक तप और उनकी सारी चीज़ों के प्रयास के बाद में उनको अघोरी नाम दिया गया। अच्छा। कई बार ऐसा होता है बहुत से लोग ना रील्स में देख कर तंत्र करने की खुद से कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो ऐसे मंत्र खुले में बता देते हैं। तो ऐसा कभी हुआ है, आपने कोई केस देखा हो कि किसी ने तंत्र करने की कोशिश की हो और उसके ऊपर ही उल्टा पड़ गया हो? बहुत सारी जगह पे होता है ऐसा। मैं अगर लेके चलूँ तो आपका जो तंत्र के ऊपर जो भी चीज़ें होती है, ठीक है ना, ये जो व्यक्ति खुद घर के अंदर प्रयास करता है या फिर उसके मतलब अगर वो व्यक्ति घर के अंदर प्रयास कर रहा है, ठीक है, और उसको पूर्ण तरह से
वो एक प्रकार से न तो पूर्ण साधक है न एक अघोरी है, वो नॉर्मल अगर इंसान है और उसके बाद भी अगर वो प्रयास कर रहा है तो उसका सबसे बड़ा ये दिक्कत वाली बात होती है। और मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे केस आए कि गुरुदेव आपके वीडियोस देख के उसने है ना उसने मंत्र, वो किताब लेके आ गया लाल किताब, उससे सारी मंत्र पढ़ लिए, मंत्र पढ़ के उसका पूरा का पूरा, अभी गुरुदेव ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका करूं तो करूं क्या। अभी उसके पास में सारी एंटिटीज घूम रही है, उसने जो मंत्र तो पढ़े जो पढ़े पर एक भी मंत्र को सिद्ध नहीं किया। इसके अंदर एक सिद्ध तांत्रिक ही ये कार्य कर सकता है। चाहे अगर नॉर्मल इंसान अगर लेके बैठ जाए, जब तक वो किसी मंत्र को सिद्ध नहीं करेगा या फिर खुद कोई सिद्ध तांत्रिक नहीं बनेगा तब तक वो कभी भी इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकता। अगर कोई इंसान गलती से गलत मंत्र बोल दे तो फिर उसके साथ क्या होता है? अगर कोई इंसान गलत मंत्र बोल दे, देखो अगर मंत्र का जो वे होता है, जो मतलब जो चीज़ें होती है, हम जिसके लिए मंत्र बोल रहे हैं, अगर वो उसके पास नहीं पहुंचती है और अगर दूसरे व्यक्ति के पास मतलब दूसरी एंटिटी के पास पहुंच जाती है तो वो एंटिटी हमारी जान भी ले सकती है। अच्छा, जी। अगर किसी के ऊपर तंत्र का कोई साया है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? तंत्र का साया एक नॉर्मल प्रकार से अगर मान के चले किसी भी व्यक्ति का डल मतलब जैसे मायूस रहना उसका, ठीक है ना, उसका शरीर के अंदर मतलब कुछ ऐसा फील होना कि उसका शरीर टूट रहा है या फिर मतलब उसके पीठ के ऊपर कुछ मतलब ऐसी चीज़ अगर फील होती है तो उसके ऊपर 100% तंत्र हुआ मिलेगा। अच्छा, पर ऐसा नॉर्मल इंसानों के तो आजकल शरीर में ये तकलीफें रहती है, पर जिस इंसान को एक हफ्ते से ज़्यादा अगर ये फील होता है उस इंसान के 100% तंत्र मिलेगा। कोई कोई आजकल ऐसा भी करता है, पूरे परिवार के ऊपर, पूरे घर के ऊपर तंत्र करा देता है तो घर में अजीब सी खुशबू आने लगती है या फिर कुछ अलग से साइन मिलने लगते हैं, तो क्या वो भी तंत्र का एक तरीके से सिग्नल है? तंत्र एक प्रकार से मान के चले तो हर किसी व्यक्ति के ऊपर अपन तंत्र करवा भी नहीं सकते हैं। अच्छा। बोल दिया उन्होंने कि तंत्र की, ठीक है, आपने अभी मेरे को पूछा कि सुगंध वगैरह ये सब आने लगती है, हाँ ये पॉसिबल है। मैं प्रेजेंट का एक केस बताता हूँ, गुजरात का केस है, ठीक है। ये गुजरात के अंदर किसी व्यक्ति के घर पे, मतलब वो एकदम अच्छा खासा व्यक्ति था, उसने मतलब उसका व्यवसाय इतना अच्छा था कि वो कभी सोच ही नहीं सकता कि भाई ऐसी मतलब कि कोई आएगा इस पोजीशन पे। उसके पड़ोस वाले ही उससे जलते थे। अच्छा। उसके पड़ोस वाले उससे इतने जलते थे कि कुछ हद नहीं है। उन्होंने एक तांत्रिक के पास जाके उनका एक चीज़ बनाई और वो चीज़ बना के जाके उन्हीं के घर के अंदर गटर के अंदर डाल दी वो। अच्छा। और अभी वो चीज़ इतना मतलब उसके घर के अंदर दिक्कत कर रही थी कि कोई हद नहीं है। अब उसके घर के अंदर रात को वो सोते थे तो 12 बजे बाद में उनको गंदी जैसे सड़न वाली बदबू होती है, वो बदबू उनको आती थी, ठीक है। सुबह होते ही उनको खुशबू आने लगती थी। उनके घर के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बीमार नहीं था, सारे के सारे वो बीमार हो गए। घर के अंदर डॉक्टरों का आना जाना शुरू हो गया, फिर भी उनकी कोई मतलब नहीं बनी। उनके ही सगे भाई जो दूसरी जगह रहते थे उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ये उनके घर के अंदर प्रॉब्लम है, तो आप जैसा भी आपसे होता है वो आप वहाँ पे जाके चेक करिए। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। वहाँ पे जाके जब उनको चेक किया तो उनका जो घर के अंदर जो तंत्र किया हुआ मिला। मैंने बोला अब देखो, नाम तो किसी को नहीं बताया जाता कि कौन सा व्यक्ति क्या करता है, ठीक है ना, पर एक प्रकार से उनके ऊपर आज से वो सभी चीज़ें हट चुकी है और वो एकदम 100% स्वस्थ है। तंत्र के उतारे होते हैं, वहाँ से उस घर से उतारे निकाले जाते हैं। उस उतारों के दौरान सारी चीज़ें हटती है और जिस व्यक्ति ने करवाया है उस व्यक्ति को आने वाले 6 महीनों तक दिक्कत शुरू हो जाती है। उसके बाद में अच्छा, वो उसके 6 महीने तक वो खुद परेशान हो जाएगा, क्योंकि एक बार क्योंकि गलत काम हम किसी का भी चाहे वो हमारे ऊपर वापस उल्टा आएगा, हो ही जाता है। उल्टा 100% होगा। अगर हम किसी भी व्यक्ति के लिए बोल देंगे कि भाई उसके लिए हम गलत चाह रहे हैं, पर लेकिन जो उसका जो मतलब एक बार हमने किसी के लिए गलत कर दिया, वो भी तो किसी तांत्रिक के पास, अघोरी के पास जा सकता है। अगर उसने अपना से ही करवा लिया ना तो वो सारी एंटिटी कहीं पे जाएगी नहीं, वो खुद के पास आएगी वापस। इसमें तंत्र में ऐसा नहीं होता कि एक बार एंटिटी छोड़ दी तो वो वहां पे खत्म कभी नहीं होती है। जिस व्यक्ति ने कराया है उस व्यक्ति के ऊपर वापस भी आएगी वो, ये कभी खत्म नहीं होती है, ये घूमती रहती है। फिर बाद में एक व्यक्ति से उठाई दूसरे व्यक्ति के ऊपर रख दी। तंत्र की एंटिटी कभी खत्म नहीं होती है, 100% उसको दिक्कत होती है। जी, जैसे कि तंत्र एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, मतलब तंत्र बहुत ही बड़ा है, उसी में सबसे ज़्यादा जो तंत्र के अंडर ही आता है उसको बोलते हैं वशीकरण। तो आजकल वशीकरण बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वशीकरण असलियत में है क्या? वशीकरण असलियत में अगर मान के चले ना तो वशीकरण एक प्रकार से एक
व्यक्ति को अपने मतलब आजकल का जो ट्रेंड है, जो अपन चीज देख रहे हैं, ठीक है ना, मेरे पास तो ज्यादा केसेस ही एक लड़का लड़की के रिलेशनशिप का आ रहा है, या फिर एक बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। जैसे मतलब भाई कि शादी हो गई, शादी के बाद में एक लड़की अपने हस्बैंड से खुश नहीं है तो वो किसी और को पकड़ रही है, ठीक है, या फिर लड़का खुश नहीं है तो वो लड़का किसी और को पकड़ रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और एक लव रिलेशनशिप बोलते हैं एक लड़का लड़की के, ये ही ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। और वशीकरण अगर वर्ड अगर यूज़ करें तो ये इन सब के लिए ही बना है, इन सब के लिए ही बना है। और जो व्यक्ति ऐसा बोलता है कि भाई वशीकरण हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके चीज़ें होनी भी ज़रूरी है, उसके अंदर है ना उनका रिलेशन भी होना ज़रूरी है। बहुत सारे व्यक्ति मेरे पास ऐसे आते हैं, बहुत सारे लड़के कॉलेज लाइफ के लड़के मेरे पास ऐसे आते हैं, वो मेरे को बोलते हैं गुरुदेव मेरी क्लासमेट है, मेरे पास में ही बैठती है, मेरे को उसको है ना मेरे वश में करवा दो। तो भाई देखो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि हर किसी को वश में करवा दे, नॉर्मल तो रिलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आजकल का तो समय ऐसा हो गया गुरुदेव ऐसा कर दो, ये हो गया, तो इन सब चीज़ों में कोई फ़ायदा भी नहीं है। जी। कई बार एक केस मैंने भी सुना था कि उसमें क्या था, दो मैरिड मतलब कपल्स थे, वो आपस में रह रहे थे, उनके बच्चे वगैरह सब थे, उनके जो पड़ोस में था कोई, वो क्या था उस लेडी को पसंद करता था कोई, तो उसने क्या किया उसके बच्चों के ऊपर तंत्र करा दिया था किसी डॉल का यूज करके। तो डॉल से भी कोई ऐसे वशीकरण हो जाता है? जी, वुडू डॉल, उसे वुडू डॉल बोलते हैं। ये वैसे अगर मान के चले तो ये अफ्रीका का है ये तंत्र। अच्छा, ये अफ्रीका का तंत्र है, वुडू स्पेल मतलब इस क्रिया को बोलते हैं, ठीक है। और ये तंत्र एक प्रकार से यूज किया जा सकता है, पर ये एक व्यक्ति को परेशान करने के लिए या उस व्यक्ति को ख़त्म करने के लिए ही किया जाता है। अच्छा, मतलब उस व्यक्ति को 100% वो ख़त्म भी नहीं होगा, वो परेशान भी नहीं होगा। मैं आपको प्रेजेंट का ही पीछे का ये अभी जस्ट नाउ का मैं आपको एक केस बता रहा हूँ। एक तांत्रिक था, उस तांत्रिक ने, एक तांत्रिक मतलब वो उसके घर के अंदर आना जाना उसका अच्छा था, एक मतलब फैमिली के अंदर अच्छा आना जाना था उसका। तो उस तांत्रिक ने उसको ऐसा बोला कि मतलब उस तांत्रिक ने एक लड़की मतलब उसी फैमिली के अंदर एक लड़की थी, उस लड़की को बोल दिया कि भाई तू मेरे को पसंद है, ठीक है ना, मैं तेरे को किसी और का नहीं होने दूंगा। फैमिली वाले डर गए, फैमिली वालों ने बोला कि भाई हमने तो इनको घर का रिलेशन का दे रखा था दर्जा, और ये तो सारा खराब कर देगा, ठीक है ना। उस लड़की को कनाडा भेज दिया उसके घर वालों ने। ये फैमिली भी मतलब ऐसी थी, उनका बाहर अच्छा मतलब उसके भाई के पास में उसको कनाडा भेज दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे रहने वाले जितने भी सदस्य, जैसे उसकी माँ थी, उसकी बहन थी, उसकी दादी थी, ठीक है ना, लड़की कनाडा चली गई और उसका भाई वहाँ पे है, ठीक है ना। हाँ। और यहाँ पे उसके ये तीनों मेंबर और थे। अब इन तीनों मेंबर को वो तांत्रिक आके परेशान कर रहा, चारों की वुडू डॉल बना ली उसने। अच्छा, चारों की वुडू डॉल बना ली। भाई को छोड़ दिया, ठीक है ना, क्योंकि भाई के ऊपर उसको कोई मतलब ही नहीं था, उनको घर की लेडीज से मतलब था। उसने चारों की वुडू डॉल बना ली। अब उसका जब मन करता, चाहे आधे घंटे में अगर उसका मन करता, तो वो उसके कभी उसको मतलब चुबाता तो उसको दर्द होता, उसको मतलब ऐसा फील करवाता कि वो उसके पास में है। रात को वो तांत्रिक एक प्रकार से बोले तो उसके साथ में वो संभोग करता था। कनाडा बैठी लड़की के साथ में, इधर मतलब जैसे वो कहीं पर भी था, वो उसके साथ में संभोग करता था। अभी वो लड़की मेरे को कॉल करती है, वो बोलती है गुरुदेव मेरे साथ ऐसा सीन है। उससे मैंने वीडियो कॉल पे बात की। आप मानोगे नहीं कि वीडियो कॉल के ऊपर वो लड़की मतलब ऐसा कर रही है कि उसके अंदर कोई नेगेटिव एंटिटी आ रही है, वीडियो कॉल पे उसके अंदर नेगेटिव एंटिटी आ रही है, ठीक है ना। मैंने उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया। मैंने बोला वीडियो रिकॉर्डिंग किया, वीडियो रिकॉर्डिंग करके, ठीक है, उसका पहले देखा। अभी वो जो व्यक्ति मतलब जो उसको वुडू डॉल से कंट्रोल कर रहा है, वो उसके अंदर एंटिटी भी भेज रहा है। वो एंटिटी मेरे से बात कर रही है, तू चाहे कितना भी प्रयास कर ले, तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। और उसके कपड़े उतारने लग जाती है। मैंने 3-4 बार तो उसका फ़ोन कट किया, ठीक है ना। उसके बाद में जब उस एंटिटी को मैंने उस वीडियो रिकॉर्डिंग पे ही जब उसको एकदम कंट्रोल पे लिया ना, तब वो जाके बोला कि नहीं ऐसा, उस मतलब जो एंटिटी थी ना उस लड़की के अंदर, उस एंटिटी ने बताया कि ये तांत्रिक इनके घर के अंदर आना जाना करता है, उसने वुडू डॉल बना रखी है और वही तांत्रिक आपका ये गलत चाह रहा है। अच्छा। जब लड़की के ऊपर से वो एंटिटी हटने के बाद में मैंने उस लड़की को बताया, तो लड़की ने बोला गुरुदेव मैं उस तांत्रिक से डरते हुए तो कनाडा आई थी और उसने मेरे को कनाडा में ऐसा कर दिया, मैं तेरा उस वस्त्र उस तांत्रिक ने उठा लिया, उसके तेरे वस्त्र से तेरा काम हो गया।
तब बोला ठीक है कोई नहीं, इसका जो भी उपाय है तो ये तंत्र से काटा जा सकता है। ये तंत्र के बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं। वुडू डॉल को काटने के लिए एक बोलते हैं ना सम्मोहन क्रिया होती है, एक ये वशीकरण की ही क्रिया होती है, ठीक है ना। एक तो महामोहिनी वशीकरण होता है, वो तो बहुत ज्यादा हैवी हो गया। ये सम्मोहन से, ठीक है ना, ये सम्मोहन से वुडू डॉल की जो क्रिया होती है ये काटी जा सकती है और एक व्यक्ति को वापस अपनी लाइफ में जीवन दान दिया जा सकता है। अच्छा, जैसे अगर किसी के ऊपर वशीकरण हो जाए तो क्या वो अपना मन खो देता है, मतलब उसका कोई डिसीजन नहीं रहता फिर लाइफ में? अगर परफेक्ट तरीके से अगर वशीकरण हुआ है, ठीक है ना, तो वो कभी भी जिंदगी के अंदर डिसीजन नहीं ले सकेगा। वो खुद का सोच के कुछ भी नहीं कर सकेगा। वो जो वशीकरण किसी के ऊपर कराते हैं, क्या उनके ऊपर खुद भी कुछ इफेक्ट पड़ता है? जी, अगर वशीकरण अगर कोई व्यक्ति कराता है तो वो एक समय अंतराल, एक बोलते हैं वशीकरण एक समय का ही काम है, ठीक है ना। ये या तो 3 से 4 साल तक रहेगा, ठीक है ना। एक व्यक्ति के ऊपर अगर किसी भी व्यक्ति ने मतलब वशीकरण करवाया, फिर लड़की के ऊपर लड़के ने करवाया वशीकरण, ठीक है ना, तो वो वशीकरण की एक समय अवधि होती है, वो 3 से 5 साल की रहती है वैसे अगर मान के चले तो, ठीक है ना। परमानेंट वशीकरण कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, ये लाइफ टाइम के लिए कभी नहीं होता। हाँ, अगर उसके दौरान अगर वशीकरण किया है, वशीकरण के दौरान अगर उस समय के अंतराल अगर कोई भी व्यक्ति शादी कर लेता है, वो उसके हमेशा के लिए हो जाती है, क्योंकि वो वशीकरण उनके बंधन के अंदर बंध जाता है। पर जो व्यक्ति ऐसा बोलता है ना मैं लाइफ टाइम के लिए वशीकरण कर दूंगा और 24 घंटों में वशीकरण कर दूंगा, ये दोनों ही बात रॉन्ग है। जो व्यक्ति बोलता है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर तो कोई भी, चाहे तांत्रिक हो, चाहे अघोरी हो, चाहे कोई भी हो, 24 घंटे के अंदर कोई भी वशीकरण नहीं कर सकता। 24 घंटे में कोई भी वशीकरण नहीं कर सकता है। तो क्या वशीकरण कभी अच्छे केसेस के लिए भी होता है, फिर हमेशा लोगों को वश में करने के लिए ही होता है? नहीं, अच्छे केसेस के लिए भी होता है। जैसे अगर अच्छे केसेस में अगर मान के चले कि भाई एक लड़का है, उसके माँ बाप मतलब जैसे एक फैमिली है, फैमिली के अंदर जैसे 2 लड़के रह रहे हैं, ठीक है ना। एक लड़के को बढ़िया मतलब रखा जा रहा है, दूसरे लड़के को नहीं रखा जा रहा। वो लड़का अपने घर वालों को छोड़ के जाने के लिए तैयार है, ठीक है ना। उसकी दादी बोलती है कि इनका कुछ ऐसा करो कि ये रिलेशन इनका सही हो जाए। तो ऐसे भी बहुत से केसेस हमारे पास आते हैं। मतलब भाइयों की लड़ाई के अंदर भाई भाई को एक साथ किया जा सकता है। तो ये अच्छे के लिए भी होता है, बुरे के लिए भी होता है। मान के चले तो ये हर तरह के यूज में आता है। मैंने अभी एक पॉडकास्ट देखा था किसी का, उसमें एक तांत्रिक ने दावा किया था कि वो आंखों से वशीकरण कर सकते हैं। तो क्या ये भी वशीकरण में आता है? ये वशीकरण में आता है, पर एक बार बोले ना कि आंखों से वशीकरण, ये आपको कुछ 15 से 20 मिनट के लिए रह सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। और वो वशीकरण किसके लिए यूज़ में आता है? एक बोलते हैं चोरी डकैती, जैसे खड़ा दुकान में आपने एक वीडियो देखा होगा, एक लड़का गया दुकान के अंदर जाके खड़ा हो गया, उसने क्या किया कि उसको एक बार 2 मिनट आंखों के अंदर देखा, उसको 10 मिनट के लिए हिप्नोटाइज कर दिया। अच्छा, एक प्रकार से हिप्नोटाइज कर दिया, ठीक है ना। अपनी आंखों से उसको हिप्नोटाइज कर दिया। हिप्नोटाइज करने के बाद में उसका जितना भी सामान, जो उसके पास जो पैसा वगैरह था, उसने एक थैले के अंदर डाल के उसको पकड़ा दिया। 20 मिनट बाद उसको पता लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया। वो एक प्रकार से हिप्नोटाइजेशन होता है ना, कि एक प्रकार से वशीकरण होता है। हर व्यक्ति कर सकता है हिप्नोटाइजेशन। तो अगर कोई व्यक्ति सीख लेता है तो वो तो हर किसी के ऊपर कर सकता है। बहुत सारे चोर ऐसा प्रयोग करते हैं। जैसे कामाख्या स्थान है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बोलते हैं तंत्र सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो वहाँ पे तंत्र का अड्डा क्यों बोलते हैं उसको? तंत्र का अड्डा उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि कामाख्या देवी, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताऊं तो एक प्रकार से वहाँ पे बोलते हैं ना, आपने सुना भी होगा कि मयंक गाँव, ठीक है ना जी। मयंक गाँव ये कामाख्या से थोड़ा ही दूर है, गुवाहाटी से थोड़ा दूर है, ठीक है ना। कामाख्या मतलब उस मयंक गाँव के अंदर तंत्र कुछ ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति के ऊपर, ठीक है ना, वो तंत्र मतलब जैसे अगर कोई अननोन पर्सन उस मयंक गाँव के अंदर आ गया तो उसको कबूतर बना के उड़ा दिया। अच्छा, वहाँ पे तंत्र मतलब इतना था कि कोई हद नहीं है, अभी भी है। पर वो जो मयंक गाँव है वो पहाड़ों के अंदर बस गया, जो मेन जगह था वहाँ पे खाली हो गया, ठीक है ना। और जो असली जो तांत्रिक है वो मयंक गाँव से ही उठे हुए हैं। मैंने मेरी साधना माँ कामाख्या की आराधना में की है, ठीक है ना। और माँ कामाख्या से ऊपर एक स्थान है कामरूप, ठीक है। पहाड़ों के अंदर, पहाड़ जो माँ कामाख्या के जो मंदिर है, मंदिर से भी ऊपर एक जगह है, उस जगह पे जाके मैंने मेरी साधना की है, ठीक है ना। और उस स्थान के ऊपर, ठीक है ना, हर कोई व्यक्ति जा ही नहीं सकता।
अगर मान के चले तो। और जो माँ कामाख्या के जो स्थान के ऊपर जो तंत्र है, ठीक है ना, वो एक प्रकार से इस प्रकार का तंत्र है कि वहाँ से शुरुआत ही वहीं से हुई है। तो वहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि माँ कामाख्या का जो मंदिर है वो पूरा तांत्रिकों का गढ़ है, ठीक है ना। उस मंदिर के अंदर जो बोलते हैं कि बकरे, मतलब जैसे बकरे, कबूतर और भैंसे, ये सब चीज़ें वहाँ पे ऐसे नॉर्मल घूमती रहती है। तो वो एक प्रकार से वो उनका जो बंधन होता है ना, वो जैसे एंटिटी हो गई, किसी एंटिटी को कंट्रोल करके उनके अंदर डाल के उसको मंदिर के अंदर छोड़ा जाता है। वो कभी मंदिर से बाहर नहीं जाते, ठीक है ना। और एक उनका निश्चित समय आता है, उस समय के दौरान उनको बलि चढ़ाई जाती है उनकी, और बलि चढ़ाने के बाद में वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। वो स्थान इसलिए काम में आता है। अभी वेस्ट बंगाल में बोलते हैं सबसे ज़्यादा तंत्र किया जाता है, और वहाँ पे पता है क्या होता है, हमारा एडिटर जो है वो भी वहीं का है, वेस्ट बंगाल का। वहाँ पे उसने भी बताया था कि जो काली माता की पूजा होती है ना, वहाँ पे भी मतलब ऐसी जब नवरात्रे आते हैं, वहाँ पे आखिरी दिन में काली माता की जब मतलब ऐसे पूजा की जाती है तो बकरी की ऐसे बलि देते हैं, तो बोलते हैं उससे ताकत आती है। तो फिर ये क्या है, बलि से क्यों ऐसा माना जाता है? भाई बहुत सारी, मतलब जैसे तांत्रिकों के जो स्थान होते हैं, तांत्रिकों की जो चीज़ें होती है, ठीक है ना, मैं हमारी चीज़ों के लिए ही बता दूं कि हम तो बलि बहुत कम लगाते हैं, ठीक है ना। हम तो खुद तो हाथों से लगाते नहीं है, बलि ये लगाई जाती है, ठीक है ना। ये एक प्रकार से साधना के लिए की जाती है, और उसमें रियल में जो मतलब जैसे माता बोलती है कि मेरे को है ना प्रसाद चढ़ाओ, ठीक है ना, प्रसाद चढ़ाओ। वो जैसे काली माँ हो गई, देवी देवता हो गए ना, बहुत सारे जो मतलब ये करते हैं, ठीक है ना, इनका मतलब लगाया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है, और उनसे वो माँ खुश होके, माता देवता जो भी खुश होके वो उनको एक प्रकार से एक एंटिटी देती है, एक शक्ति देती है। उससे उनका ऑरा भी तेज होता है, और उनको कुछ ऐसा फील होता है कि जैसे मतलब हमारा काम भी बन गया, माता भी खुश हो गई। ये सब प्रकार की चीज़ें होती है इसमें। ये कच्चा कलवा मैंने बहुत सुना है, तो ये कच्चा कलवा कैसी एंटिटी होता है? कच्चा कलवा एक प्रकार से बोले कि जो एक बच्चा होता है, जैसे उसके नवजात शिशु जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, वो उसकी जन्म होते ही उसकी जो मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु के बाद में उसे शमशान के अंदर जाके दफनाया जाता है, उसको जलाया नहीं जाता है। अच्छा। ठीक है ना। आजकल जो सिटी है, सिटी के अंदर तो बहुत सारा गलत सीन है, उनको कचरों के अंदर फेंक दिया जाता है। सिटी के अंदर तो कुछ ऐसा सीन है, उनको कचरों के अंदर फेंक दिया जाता है। और अघोरी को एक प्रकार से बोले, चाहे उसको दफनाए चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। कच्चा कलवा सिद्ध करने के लिए अघोरी को तो एक बार पता लगना चाहिए कि एक बच्चे की मौत हुई है, ठीक है ना। एक बच्चा जन्म, नवजात शिशु है, उसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु होने के बाद में उस अघोरी को अगर पता लगता है तो वो शमशान में जाके उसको वापस जहाँ पे उसको दफनाया है उसी जगह पे वो बैठ के, ठीक है, 41 दिन की ये साधना होती है, ठीक है ना। 41 दिन के 41 डेज, 41 दिन के अंतराल, ठीक है ना। ये मतलब एक अघोरी वहाँ पे बैठ के, हम लोग वहाँ पे बैठ के साधना करते हैं। उन साधना के दौरान, ठीक है ना, पूरी की पूरी शक्ति जो एंटिटी होती है उसको एक प्रकार से सिद्ध किया जाता है। उस कच्चे कलवे को, उस बच्चे को सिद्ध किया जाता है, उस बच्चे को खुश किया जाता है। और हम हमारी जीवनी जो हम हमारे जीवन के अंदर कुछ भी प्रयोग करें, या फिर उस बच्चे से हम चाहे वो चीज़ करवा सकते हैं। एक व्यक्ति को मरवा भी सकते हैं अगर मान के चले तो। कच्चा कलवा बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की ताकतवर एंटिटी है जी। जैसे कि 1.5 फुटिया भी सुना है, तो 1.5 फुटिया क्या होता है, कच्चा कलवे में क्या फर्क है? कच्चा कलवा तो नवजात शिशु हो गया, ठीक है, जिसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में उसको वहां पे जाके सिद्ध किया जाता है। 1.5 फुटिया वो होता है जो एक प्रकार से 6 से 7 साल का बच्चा है, वो बोना ही रह गया या फिर विकलांग है वो, ठीक है ना। विकलांग रह गया, बोना भी रह गया, या मतलब उस प्रकार की चीज़ें होती है जो मतलब जो एक गूंगा भी होता है या फिर बहरा होता है, वो 6-7 साल की उम्र में जो मर जाता है वो होता है एक प्रकार से 1.5 फुटिया। और 1.5 फुटिया भी मतलब एक प्रकार की ऐसी एंटिटी होती है क्योंकि उसको ज़िंदगी में हमेशा के लिए उसको एक टोका हुआ होता है। उसने 6-7 साल उसने जीवन जिया, उस जीवन के अंतराल या तो उसको लंगड़ा बोला गया है, या फिर उसको बहरा बोला गया है, या फिर उसको बोना बोला गया है कि तू छोटा है, छोटा ही रहेगा, ऐसा मतलब उसको बोला गया है, ठीक है ना। ये 10-11 साल की आयु तक मतलब अगर किसी को ऐसा किया जाता है और उसकी उस दौरान मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, तो वो एक प्रकार से उस कच्चे कलवे से ज़्यादा पावरफुल एंटिटी बनती है। क्योंकि वो हमेशा अपनी लाइफ के अंदर है ना झेल के आया हुआ होता है, गुस्सा उसके अंदर भरा हुआ होता है, ठीक है ना। और 1.5 फुटिया बहुत से कम तांत्रिकों के पास मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 1.5 फुटिया की जो चीज़ें होती है, क्योंकि उसको लगभग लोग तो जला देते हैं, क्योंकि वो 6 से 7 साल, उसके 5 साल के बाद में जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसको जला दिया जाता है,
ठीक है ना। तो अभी उसको अगर जला दिया जाएगा तो उसको सिद्ध करना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी जगह दफनाया जाता है तो वहाँ पे डेड फुटियों को सिद्ध किया जाता है। तो जैसे हम तंत्र की बात कर रहे थे, कोई तंत्र का कोई ऐसा केस जिसमें इंसान की जान भी बची हो और पहले वो बहुत ज़्यादा डर भी रहा हो? मैं आपको एक केस बताता हूँ, ठीक है। ये बम्बई शहर का केस है। जी, एक लड़की थी। वो लड़की अपने जैसे शहर के अंदर अपने यही होता है कि रात को क्लब नाइट पार्टी के लिए या फिर मतलब रात को घर से निकल जाते हैं खुले बाल करके, सेंट लगा के, ये सब चीज़ें मतलब श्रृंगार करके, सज धज के सभी लोग मतलब जैसे निकलते ही हैं, ठीक है ना। तो एक लड़की थी, उस लड़की ने रात को वो चली गई क्लब पार्टी के दौरान, वो रात को बाहर आ रही थी, वापस आ रही थी वो, ठीक है ना। उसने अपनी फ्रेंड को अपने घर पे छोड़ा, फ्रेंड को छोड़ दिया। फ्रेंड को छोड़ने के बाद में वो एक चौराहे पे खड़ी हो गई, एक चौराहे पे खड़ी हो गई। उस चौराहे के ऊपर, ठीक है, 2 एंटिटी उसके पीछे हो गई। उस चौराहे पे खड़ी होने के बाद में उसको बोलती है आजा एक बार इधर आ, ऐसे उसने बोला, ठीक है। तो उसके पीछे वो एक तो बोलते हैं कि सेंट की और उसकी खुशबू के कारण वैसे तो अट्रैक्टिव होती है, जो नेगेटिव जो एंटिटी होती है वो इसके पीछे अट्रैक्ट होती रहती है, ठीक है ना। पर उसने ऐसा और बोल दिया आजा, आजा बोलते ही उसके साथ में एंटिटी उसके साथ में। अभी वो घर पे जाती है, आराम से सोती है। उसको पहले दिन तो कुछ नॉर्मल सी दिक्कतें होती है। उसको आप मान के नहीं चलोगे, उसका वेट था 75 किलो, ठीक है ना। और आने वाले 11 दिनों के अंदर उसका वेट हो जाता है 35 किलो। इतना डाउन? इतना डाउन। वो 11 दिनों के अंतराल अपने घर के अंदर सारी चीज़ें बोल रही है कि मेरे साथ रात को ऐसा होता है, उसके साथ में मतलब रात को वो जो मतलब एंटिटी थी वो उसके साथ में रात को संभोग भी करती थी। आप मान के नहीं चलोगे, वो मतलब एक प्रकार से ऐसी एंटिटी थी कि उस एंटिटी को है ना कंट्रोल भी करना एकदम मुश्किल था। बट लेकिन जो व्यक्ति जिसने मतलब इन सारी चीज़ों को मतलब किया था, मतलब जैसे उसके साथ भी जो एंटिटी था ना, उसके साथ भी है ना बहुत सारा बुरा हुआ था पहले। तभी वो एक प्रकार से इनके साथ में मतलब दिक्कत कर रही थी, ठीक है ना। अब उसके अंदर ना तो एक बोले तो उसके अंदर एक एंटिटी नहीं थी, उसके साथ में 2 आत्माएं गई थी एक साथ में। एक लेडीज थी, एक जेंट्स थी। अच्छा। दोनों आत्माएं गई थी और दोनों आत्माओं का मतलब उस प्रकार से उसका जो बोलते हैं भाई बहन का जो रिश्ता था उन दोनों का, रियल में भाई बहन का रिश्ता था, ठीक है ना। अभी वो आत्मा क्या बोल रही है, मतलब जो एंटिटी थी ना वो क्या बोल रही थी उनको, सीधी सी बात है कि हमारी जो इच्छा है वो इच्छा पूरी कर दो, इच्छा पूरी करने के बाद में हम निकल जाएंगे। उनके घर वालों के मतलब जो लड़की थी जिसके पीछे ये एंटिटी गई थी, उस एंटिटी उसके घर वाले एकदम उससे अच्छे से परेशान। डॉक्टर को दिखाया, कोई चीज़ नहीं आ रही है, डॉक्टर बोल रहा है नॉर्मल है, सारी चीज़ें मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि भाई ये सारी दिक्कतें ऐसी नॉर्मल ही है। बट लेकिन उसके बाद में जब उनको पता लगा कि भाई कुछ ऐसी चीज़ है, तो वहाँ पे जाके पहले उस लड़की को कंट्रोल करके उस लड़की की सारी इच्छाएं कंप्लीट करके उसको तो दिलाई मुक्ति, ठीक है। और जो उसका भाई था वो एक मतलब अपनी बहन की सारी मतलब वो ले रहा था, मतलब उस बहन के साथ जो हुआ था वो एक प्रकार से बदला ले रहा था, ठीक है ना, रिवेंज ले रहा था वो। तो उसको है ना वहाँ पे एक प्रकार से कैद रखा, वो अभी भी कैद है। उसको 64 योगिनी साधना जो मोरिना के अंदर जो हमारे स्थित है, वहाँ पे जाके उसको हमने लास्ट अभी जस्ट पिछले महीने ही उसको छोड़ के आए हैं। अच्छा जी। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी, तंत्र के बारे में, और सच्चाई भी जानी कि जो लोग दावा करते हैं ये 24 घंटे का, ऐसा नहीं होता है। वो टाइम लेती है, धीरे धीरे जितना पक्का होगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा। तो अगर आप में से कोई भी इस चीज़ से परेशान है या फिर आप कोई भी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हो गुरुजी से। बाकी आज एपिसोड में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप कुछ ऑडियंस से कहना चाहेंगे? जी, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जितने भी मतलब किसी भी प्रकार की समस्या है तो एक बार अगर मेरे से भी संपर्क करें तो मेरे से वीडियो कॉल ज़रूर करें, क्योंकि आजकल की जो सोशल मीडिया है वहाँ पे कॉपी आईडी बना के लोग मेरे नाम पे मेरे फेस के ऊपर बहुत सारे व्यक्ति काम कर रहे हैं। अगर मैं खुद हूँ वीडियो कॉल पे तो ही मेरे से काम करवाए, बाकी आप अपनी ही समझदारी के ऊपर काम करवाए। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कोई आज अच्छा और ये भैरव साधना नहीं जो इस मतलब धर्म अगर कोई बात नहीं, आप आराम से टाइम लीजिए।